गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अनुराग एंड आई एम फ्रॉम क्लास 10th। आज मैं आपको द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट द ओम्स लॉ समझाने जा रहा हूँ। तो मेरी स्टोरी का टाइटल है द कोर्टरूम ड्रामा। एक दिन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ। तो जो बल्ब था उसके अंदर करंट ज़्यादा फ्लो होने के कारण उस फ्यूज हो गया। तो तुरंत जाकर उसने कोर्ट में फाइल दर्ज कर दी। तो उसने बोला, मेरी जान करंट में देगी, मुझे इंसाफ चाहिए। तो वहाँ पे कोर्ट रूम के अंदर जज बैठे थे, द जज एनर्जी कुमार। उन्होंने सभी को साइलेंस करवाया और उन्होंने बोला, ऑर्डर ऑर्डर, आज हम जानेंगे कि गलती किसकी है, करंट की है, वोल्टेज की है या रेजिस्टेंस की है। तो सबसे पहले वोल्टेज को बुलाया गया। उन्हें V वाला बैच पहना हुआ था। वो बोला, योर ऑनर, मैं तो सिर्फ एक पुश देता हूँ। तो जैसे कि पानी के टैंक से पाइप तक पुश मिलता है, उसी प्रकार मैं करंट को पुश देता हूँ और अगर मैं नहीं रहूँगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो उसके बाद बुलाया गया करंट थोड़ा सा, उसने आई वाला बैच कर तो वो थोड़ा सा घबराया हुआ था। तो उसने बोला कि मुझे तो वोल्टेज पुश करता है और रेजिस्टेंस जितना जो मैं फ्लो करता हूँ वो मुझे रेजिस्टेंस ही अलाउ करता है। जितना वो मुझे फ्लो होने के लिए अलाउ करेगा मैं उतना ही फ्लो होगा। तो उसके बाद रेजिस्टेंस को बुलाया गया। रेजिस्टेंस ने आर वाला बैच पहना हुआ था। तो उसने वो थोड़ा स्टार्ट में था। तो उसने बोला कि मैं तो फ्लो को रोकने का काम करता हूँ। तो जितना सिस्टम के अंदर करंट होता है मैं उतना ही उसको रोकता हूँ। तो अगर बल्ब के अंदर जो करंट फ्लो हुआ वो उसके अंदर रेजिस्टेंस कम था, इसलिए उसके ज़्यादा फ्लो होने के कारण बल्ब जो था वो फ्यूज हो गया। तो इसमें मेरा क्या फॉल्ट, इसमें मेरी क्या गलती है? तो पूरे कोर्ट रूम में साइलेंस हो गया। तो जो जज एनर्जी कुमार थे वो खड़े हुए और उन्होंने बोला, तो पूरे जो कोर्ट रूम की स्क्रीन थी उस पर एक फॉर्मूला लिखाया, V=IR। तो जो जज थे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी इस फॉर्मूले की कि जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो भी करंट बढ़ेगा। तो इसके अंदर उन्होंने उसके बाद बल्ब की ओर देखा और उन्होंने कहा कि इसके अंदर ना तो गलती करंट की है, ना वोल्टेज की है और ना ही रेजिस्टेंस की है। इसमें गलती तो इसमें ये आपकी गलती थी कि जो ओम्स लॉ है वो ऑलवेज फॉलो होता है। और जो ओम्स लॉ है वो डिस्कवर किए थे द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, उनके नाम पर ये टर्म लिखी गई थी। तो जो ओम्स लॉ है इसमें क्या होता है कि जो करंट है, जो वोल्टेज होती है वो करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑलवेज फॉलो ओम्स लॉ। अगर वोल्टेज या फिर रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज आता है तो करंट में भी चेंज आएगा। थैंक यू।